ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और नजर डाल लेते हैं अब तक की एक बार फिर से हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। राज्य में चोरों के हौसले बुलंद, तीसक के अस्पताल में हुई चोरी, दवाइयां समेत ईसीजी मशीन को भी उड़ा ले गए चोर। हिमाचल प्रदेश प्रतिवर्ष 290 मिलियन यूनिट बिजली करेगा सेव, 22 लाख उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे सस्ती दरों में एलईडी बल्ब। राजभाषा हिंदी पखवाड़ा में ली गई थी शपथ के चलते आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान में किए गए हिंदी में कार्य। और हाई वोल्टेज मैच के लिए काउंटडाउन शुरू, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल अलर्ट, 1250 जवान रखेंगे पैनी नजर। वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हाई वोल्टेज T20 मैच को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। जैसे जैसे मैच नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे धर्मशाला में क्रिकेट प्रेमियों और वीवीआईपी हलचल बढ़ रही है। मैच में करीब 25,000 से अधिक दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है और इतनी अधिक भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन ने योजना तैयार कर ली है। मैच के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कांगड़ा सहित अन्य जिलों में भारी पुलिस बल धर्मशाला पहुंच चुका है। जिला पुलिस प्रशासन के अनुसार मैच के दिन तक धर्मशाला में यातायात व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए पुलिस बल के 1250 पुलिस जवानों सहित पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी तैनात रहेंगे। मंगलवार से जिला कांगड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रवेश द्वारों पर नाकाबंदी कर दी गई है और पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए पुलिस विभाग ने मंगलवार शाम से जगह जगह नाके लगाने शुरू कर लिए हैं और हर आने वाले गाड़ियों और हर आने वाले लोगों की तलाशी भी ली जा रही है। मैच के दौरान दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए एंट्री पॉइंट से लेकर मैदान तक पुलिस के जवान बाहर से आने वाले लोगों और पर्यटकों का मार्गदर्शन करेंगे। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा अभिषेक ढुल्लर का कहना है कि मेहमान और मेजबान टीम की सुरक्षा को लेकर पुलिस के विशेष प्रबंध हैं। देखिए, जैसे आपको पता है कि 2 अक्टूबर को ये फर्स्ट इंटरनेशनल T20 मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में पहली बार धर्मशाला में हो रहा है। तो इसके लिए करीब 1250 पुलिस ऑफिशियल्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसमें मेन ड्यूटीज़ हैं कि जो करीब 20,000 लोग ऑडियंस है प्लस जो वीआईपी मूवमेंट हुआ यहाँ पे उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर काफ़ी व्हीकल्स एक्सपेक्टेड है बाहर से, करीब 3-4 हज़ार व्हीकल बाहर से आएंगे एक्स्ट्रा, तो उनका व्हीकुलर मूवमेंट उसके लिए एक प्लान बनाया गया है। एक 1 वे टाइप का सिटी में प्लान बनाया गया है जिसकी हमने प्रेस रिलीज भी जारी किया है, जिसकी फोटोग्राफ का। और इसके साथ जो प्लेयर्स हैं और जो और टीम के जो और मेंबर्स हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी। और वो जैसे कि उन्होंने वो टीम्स एक तो आ गई है और एक कल टीम आएगी, तो उनको ठहराना और फिर उनका मूवमेंट और फिर जैसे उनकी प्रैक्टिस के दौरान उनकी सुरक्षा और ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेंगी। ढुल्लर ने कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होने के चलते ड्राई डे है, इसलिए इस दौरान शराब के ठेके 24 घंटे तक बंद रहेंगे और पुलिस जवान इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी अवैध रूप से शराब न बेची जाए। यदि इस दौरान कोई व्यक्ति शराब को चोरी छिपे बेचता भी है तो उसके विरुद्ध पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। देखिए, 2 अक्टूबर ड्राई डे है, तो किसी भी टाइप का अल्कोहल का सेल या उसको परोसना ही अलाउड नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसमें हम स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेंगे उस आदमी को। और हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया ड्राई डे के बारे में, दे आर ऑल्सो अवेयर, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। इसी के साथ जो धर्मशाला में जो मेन जो एंट्री और एग्जिट रोड्स हैं उन पे भी पुलिस की नाकाबंदी रहेगी, जो आज शाम से लागू हो जाएगी और वो कंटिन्यूसली स्क्रीन करती रहेगी व्हीकल्स को और लोगों को। के चैनल के लिए धर्मशाला से नीपी बादल की रिपोर्ट। नए चौक स्थित विजय मेमोरियल बीएड कॉलेज में नवा स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके एडीएम विवेक चंदेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर बच्चों द्वारा जहां रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए, वहीं उपस्थित जनसमूह ने कार्यक्रम का आनंद भी लिया।
विजय मेमोरियल बीएड कॉलेज ने अपना स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर कॉलेज प्रिंसिपल पारस ने बताया कि आज ही के दिन 2006 में मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री ने इस कॉलेज का उद्घाटन किया था और राज्य के बच्चों को बीएड के लिए एक संस्थान मिला। उन्होंने कहा कि बीएड के साथ साथ यहाँ पर कई कोर्सेज की क्लासेस लगाई जाती हैं। विजय मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना 29 सितंबर 2006 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश माननीय कौल सिंह ठाकुर जी के करकमलों द्वारा उद्घाटन इसका किया गया था। प्रथम वर्ष में बीएड की 100 छात्रों के साथ महाविद्यालय का शुरुआत हुई थी। तत्पश्चात 2008 से बीबीए बीसीए के पाठ्यक्रम यहाँ पे शुरुआत हुई है और 2009 में पीजीडीसीए की क्लासेस भी शुरू की गई हैं और 2012 में जीबीटी के कोर्स शुरू किया गया है और 2014 में बीकॉम की क्लासेस यहाँ पे शुरू की गई हैं। ये सारी जो उपलब्धियाँ हैं इनका श्रेय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री गौरव बरवाह जी को जाता है कि जिनके अथक प्रयास, कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास से ही ये सभी संभव हो पाया है। कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि आज कॉलेज का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें एडीएम विवेक चंदेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आज का ये दिवस बड़े हर्षोल्लास से महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी श्री विवेक चंदेल जी उपस्थित हुए और बच्चों ने अनेक प्रकार की रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत किए, जिसमें गिद्दा, नाटी, वन एक्ट प्ले, सोलो सॉन्ग का आयोजन किया गया। मैं अपनी ओर से और समस्त प्रबंधन समिति की ओर से आज के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सभी को जो है वो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। चलिए बुलेटिन में रुख करते हैं अब चंबा का। राज्य में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब चोर अस्पतालों को भी नहीं बख्श रहे। ऐसा ही मामला तीसा के झाझा कोठी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सामने आया, जहां पर चोरों ने बेखौफ होकर अस्पताल की खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसे और अस्पताल में रखी दवाइयों के साथ साथ कई कीमती सामान भी ले उड़े। तीसा के झाझा कोठी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरों ने रात को खिड़कियां तोड़कर अस्पताल के अंदर घुसकर अंदर रखे सामान को लूट लिया। 12,000 की आबादी वाली अपनी सेवाएं देने वाला एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र को भी चोरों ने नहीं बख्शा। इस अस्पताल से कई गरीब लोगों को दवाइयां मिलती थी। इस अस्पताल में रखी आपातकाल दवाइयां भी चोरों ने उड़ा ली। इसके अलावा जिन जिन सामानों पर चोरों ने हाथ साफ किए उनके नाम इस प्रकार से हैं: 2 दर्जन बेडशीट, 18 कंबल, 1 ईसीजी मशीन, 4 स्टेथोस्कोप, 1 बीपी ऑपरेटर, 4 थर्मामीटर, डॉक्टर के कोट आदि महत्वपूर्ण सामान भी चुरा लिए हैं। इसके अलावा कई दवाइयां चुरा ली है। अस्पताल में ऐसी घटना पहली बार देखने को मिली है, जिससे हर कोई व्यक्ति हैरान है। वहीं दूसरी ओर तीसा खंड चिकित्सा अधिकारी कपिल शर्मा का कहना है कि रात को कुछ शरारती लोगों ने झाझा कोठी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रात को चोरी को अंजाम दिया है। इसमें हॉस्पिटल का महत्वपूर्ण सामान था, जिसमें बेडशीट, कंबल, ईसीजी मशीन और दवाइयां सहित कई महत्वपूर्ण सामान चुरा लिया है, जिसके बारे में शिकायत तीसा थाना को दे दी गई है। कि पीएससी झज्जा कोठी के जो एमओ इंचार्ज है, तो उन्होंने जो दरवाजे को, पीएससी के मेन दरवाजे को तो टूटा हुआ पाया। ताला उनसे टूटा नहीं और उन्होंने दरवाजे का जो था
लकड़ी का दरवाज़ा था, तो लकड़ी का दरवाज़ा का एक तरफ से तोड़ के उसके थ्रू एंटर किए। फिर पुलिस को खबर दी गई, तो जब पुलिस आई तो अंदर गए तो काफ़ी सारा पीएससी का सामान जो था वो चोरी करके वो बिखेर के चले गए। तो उसमें कुछ काफ़ी सारी दवाइयाँ थी, ईसीजी मशीन की लीड्स थी, और जो हमारी इमरजेंसी जो मेडिसिन की जो किट थी वो सारी वो तोड़ के, और कुछ दवाइयाँ साथ ले गए। फिर कुछ टॉवल्स वगैरह, बेड शीट्स वगैरह, कंबल, वो सारे जो है ना वो, और उसकी रिपोर्ट जो है हमने पुलिस में दर्ज करा दी है। उल्लेखनीय है कि अब चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि चोर अस्पताल भी नहीं छोड़ रहे। ऐसे में अब राज्य में बढ़ते क्राइम के ग्राफ को देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राज्य में पुलिस का खौफ चोरों को नहीं रहा, या फिर पुलिस ही सुस्त रवैया अपनाए हुए है। के चैनल के लिए तीसा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान है। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी टेट, जेबीटी टेट, सी टेट, एसएससी, एसएससी जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, जेईई, एनडीए और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज पड्डल मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। जिला में अवैध खनन एवं शराब के कारोबार को रोकने के लिए चलाई जा रही मुहिम को और सख्ती से लागू किया जाएगा। इन कार्यों में लिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, तकनीकी शिक्षा एवं परिवहन मंत्री जीएस बाली ने जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए दी। जीएस बाली ने पुलिस अधीक्षक एवं समस्त उप मंडलाधिकारियों को जिला में अवैध खनन की रोकथाम के लिए समय समय पर स्वयं औचक निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि खड्डों में खनन के लिए बनाए गए अस्थायी रास्तों को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला में अवैध रूप से अथवा बिना अनुमति के चल रहे क्रशरों को बंद करने के लिए तत्काल प्रभाव से इनके विद्युत कनेक्शन काटे जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार की पाइपों को डालने के लिए सड़कों में खुदाई का कार्य नहीं किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक बीपीएल अथवा आईआरडीपी परिवार के घर के बाहर उनके इस योजना में सम्मिलित किए जाने को दर्शाने का बड़ा होर्डिंग नुमा बोर्ड लगाया जाए, ताकि इस परिवार की सूचना सारी पंचायत को हो। इस सूची में गलत व्यक्ति का चयन होने पर उसके विरुद्ध पंचायत के लोग संबंधित एसडीएम को शिकायत कर सकते हैं। एक नई एनर्जी के साथ जो है वो ड्रग्स और नशे के खिलाफ और माफिया जो है ये हमारा माइनिंग माफिया, उसके खिलाफ ड्राइव चलाने के लिए आदेश दिए। ऑलरेडी जो पहले केसेस है उनका नंबर डबल हो चुका है और एक जो क्रशर बिना परमिशन के चल रहे हैं उनकी बिजली काटने के आदेश दिए। टांडा मेडिकल कॉलेज की सफाई का और कई मसले आए थे, उसके बीच में डीसी साहब और एसपी साहब एक दिन सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगे और फाइंड आउट करके फिर कमेटी को बताएंगे। बाली ने निर्देश दिए हैं कि आगामी 3 माह के लिए किसी भी व्यक्ति का आईआरडीपी तथा बीपीएल में सम्मिलित करने के लिए चयन नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई इसलिए भी की जाएगी ताकि पंचायत चुनाव के मद्देनजर किसी अपात्र व्यक्ति का चयन ना हो।
उन्होंने जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक में स्वयं ना उपस्थित होने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश उपायुक्त को सौंपे हैं। देखिए, आज जिला ग्रीवेंसी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें 98% जो मसले थे उनको सुलझा लिया गया है और एक दो मसलों में डीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वो जाके देखेंगे। और बाकी जो नए मामले आए थे वो 98 आए थे, उसमें से 58 जो है मैटर जो है 48 जो है उनको सुलझा लिया गया है। जीएस बाली ने कहा कि शिकायत निवारण समिति सरकार का जेलों में लोगों की समस्या के समाधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने जनप्रतिनिधियों जो इस समिति के मनोनीत गैर सरकारी सदस्य हैं से भी आह्वान किया कि जनहित में वह स्वयं इस बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें और लोगों के हित से जुड़े अधिकतम 2 मुद्दे ही एक बैठक में प्रस्तुत करें ताकि सभी सदस्यों को समस्याओं का रखने का अवसर मिल सके। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। मंडी में बने शमशान घाट के जीर्णोद्धार के लिए कार्य जोरों शोरों से चला हुआ है। शमशान घाट का कार्य धरातल पर लगभग 80% पूरा हो चुका है और 20% कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। यह बात मंडी नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने कही। मंडी में शमशान घाट जहां कुछ समय पहले अपने जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा था, वहीं प्रशासन द्वारा इस कार्य को करवाने के लिए जब से स्वीकृति दी गई है तब से लेकर आज तक इस शमशान घाट का कार्य धरातल पर लगभग 80% हो चुका है। शमशान के जीर्णोद्धार के लिए जहां प्रशासन प्रयासरत है, वहीं इस धार्मिक कार्य में कई संस्थाएं भी अपना सहयोग दे रही है, जिसमें से मंडी नागरिक अधिकार मंच भी एक है। मंडी नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने बताया कि शमशान घाट का कार्य लगभग पूरा ही होने को आया है। जैसा कि मंडी नागरिक अधिकार मंच ने पिछले साल एक मुहिम चलाई थी और डीसी साहब को ज्ञापन देके सारी संस्थाओं को, मंडी वालियों को, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सबको लेके साथ एक मुहिम चलाई थी शमशान घाट के जीर्णोद्धार के लिए। वो लगभग पिछले 1 महीने से हमने ये काम शुरू कर दिया हुआ है, 19 तारीख से पिछले महीने की। तो वो काम अब हम कह लिया जाए तो धरातल पर 80% काम जो भट्टियों के अलावा था वो लगभग हो चुका है। अब हर चीज़ को जो है वो फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। जैसे कि शेड बन रहा है तो शेड अपने निर्माण के आखिरी चरण में है। जहाँ जहाँ भी फर्श पड़ना था वहाँ फर्श पड़ने का वो आखिरी चरण पूरा हो चुका है। कुछ एक चीज़ें हमने यहाँ नई डाली हैं, कुछ एक लोगों को पानी की सुविधा वहाँ नज़दीक दी है, कुछ एक वैकल्पिक मार्ग लोगों के लिए नए खोले हैं हमने इसमें। तो प्रयास हमारा है भी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ सुविधाएं दी जाएं। बिट्टू ने बताया कि अब भट्टियों का कार्य भी कम समय में जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब कल से जो है हम भट्टियों के निर्माण का कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं। आज भट्टियों के निर्माण के लिए जो फायर ब्रिक्स और सॉल्यूशंस जो होता है वो हमारे पास यहाँ गाड़ी पहुँच गई है। तो कल से हम भट्टियों का काम शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रयास रहेगा कि पहली भट्टी जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो बना के जो है वो समर्पित कर दी जाए ताकि वो काम आना शुरू हो जाए। इसके बाद इसी तरह 1 बाय 1 जो है एक भट्टी को उखाड़ा जाएगा ताकि बाकी भट्टियाँ जो हैं वो रिजर्व पे रहें, क्योंकि किसी भी समय जो है यहाँ पे क्रिमेशन के लिए लोग आ जाते हैं। तो हमने ये प्रयास किया है कि एक भट्टी को 1 बाय 1 लेके उसको बना के उसको समर्पित करने के बाद फिर दूसरी भट्टी को वहाँ खोला जाए। तो प्रयास ये रहेगा कि 15-20 दिन तक जो है हम सारा काम जो है इसको निर्माण कार्य को पूरा करके इसको पूर्णतः जो है वो मंडी की जनता को समर्पित कर देंगे। गौर है कि शमशान घाट में हर तबके के लोग अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचते हैं, इसलिए भट्टियों का कार्य एक एक करके किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। राज्य में चोरों के हौसले बुलंद। तीसक के अस्पताल में हुई चोरी, दवाइयां समेत ईसीजी मशीन को भी उड़ा ले गए चोर। हिमाचल प्रदेश प्रतिवर्ष 290 मिलियन यूनिट बिजली करेगा सेव। 22 लाख उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे सस्ती दरों में एलईडी बल्ब। राजभाषा हिंदी पखवाड़ा में ली गई थी शपथ। शपथ के चलते आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान में किए गए हिंदी में कार्य। और हाई वोल्टेज मैच के लिए काउंटडाउन शुरू। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल अलर्ट। 1250 जवान रखेंगे पैनी नजर।